नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ना यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इंडिया और मालदीव्स के इशू में इजराइल अचानक से कूद गया है और इजराइल ने मेजर अनाउंसमेंट्स करी है। और लक्षद्वीप के बारे में भी इजराइल ने यह कहा है कि लक्षद्वीप में टूरिज्म इजराइल खुद सपोर्ट करने को तैयार है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल, इजराइल पिच कर रहा है फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है, इजराइल के रिलेशंस मालदीव्स के साथ बहुत ज़रा खराब है। रिसेंटली मालदीव्स ने कई कदम भी चले हैं जिससे इजराइल को नुकसान हो, तो इजराइल खुल के ओपनली इंडिया के सपोर्ट में आया है। और इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि ये लोग एक डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट ओपन करेंगे लक्षद्वीप टापू में। ये आप कह लीजिए डीसैलिनेशन मतलब कि समुद्र का जो खारा पानी है इसे पीने लायक आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आइलैंड्स में काफ़ी बार ड्रिंकिंग वाटर का इशू रहता है। तो इसलिए इजराइल ने ये अनाउंसमेंट भी कर दी है। और देखो, सबसे पहले तो ना इजराइल का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने क्या ट्वीट करी है इस बारे में, ये मैं आपको दिखाता हूँ ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे इजराइल इन इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है ये कह रहा है कि रिसेंटली हम लोग लक्षद्वीप में थे अपॉन फेडरल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट टू इनिशिएट अ डीसैलिनेशन प्रोग्राम। बेसिकली केंद्र सरकार ने इजराइल के ऑफिशियल्स को रिसेंटली लक्षद्वीप में इनवाइट किया था ताकि एक डीसैलिनेशन प्लांट हम यहाँ पे ओपन कर पाएं, क्योंकि इजराइल देखिए एक्सपर्ट है डीसैलिनेशन प्लांट्स में। किस तरीके से खारे पानी से ड्रिंकिंग वाटर आप बना सकते हैं, उसमें इजराइल की टेक्नोलॉजी अनमैचेबल है। तो उसके बाद यहाँ पे ऐड करते हैं कि बिल्कुल इजराइल इस प्रोजेक्ट पे ना कल से काम स्टार्ट कर देगा। मतलब इस पर पहले बातचीत हो रही थी, मगर अब ये कह रहे हैं कि अब ये प्रोजेक्ट ना हमारे लिए एक पर्सनल लेवल पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। कल के कल इस पे काम स्टार्ट होगा। और आगे यहां पर ये भी ये कह रहे हैं, फॉर दोज हु आर येट टू विटनेस द प्रिस्टीन एंड मैजेस्टिक अंडर वाटर ब्यूटी ऑफ लक्षद्वीप, हियर आर अ फ्यू पिक्चर्स। और ये यहाँ पे प्रमोट भी कर रहे हैं लक्षद्वीप का टूरिज्म। और यहाँ पे आपको समझना होगा इजराइल का ये सब कहना ना मैटर करता है, क्योंकि रिसेंटली जब मालदीव्स के मिनिस्टर्स इंडिया के बारे में भला बुरा कह रहे थे तब मालदीव्स की एक मिनिस्टर ने यह तक कह दिया था कि पीएम मोदी इजराइल के पपेट हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको ट्वीट दिखेगी मरियम की। ये मालदीव्स की सरकार में एक मिनिस्टर है, अभी सस्पेंड हो चुकी है बट शी स्टिल अ मिनिस्टर। और ये यहाँ पर कह रही है व्हाट अ क्लाउन इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग पीएम को। और ये जो स्टेटमेंट है ना, पपेट ऑफ इजराइल, ये लैंग्वेज यूज करके अपने आप ही मालदीव्स ने इस इशू में इजराइल को इनवाइट कर दिया था ना। इजराइल ने कैटेगोरिकली मालदीव्स का नाम नहीं लिया, मगर लक्षद्वीप का टूरिज्म आज के समय प्रमोट करके डायरेक्टली इजराइल मालदीव्स को एक मैसेज सेंड कर रहा है कि इंडिया में जो आज के समय एक डिस्कोर्स चल रहा है कि मालदीव्स ना ही जाओ, मालदीव्स की बजाय अगर पैसा खर्चना ही है ना, लाखों रुपए खर्च करने का मन कर रहा है, आइलैंड्स को देखने का मन कर रहा है, तो लक्षद्वीप इज इक्वली ब्यूटीफुल। लक्षद्वीप है, अंडमान आइलैंड्स है, बट डेफिनेटली एक ऐसे कंट्री को विजिट नहीं करना चाहिए जो आपके कंट्री के बारे में ओपनली खराब बोले। और मालदीव्स के अगर हम बायलैटरल रिलेशंस देखें इजराइल के साथ तो ये बहुत ही ज़रा खराब हैं। एक टाइम पर मालदीव्स के रिलेशंस इजराइल के साथ अच्छे हुआ करते थे, इजरायलीज मालदीव्स जा भी सकते थे, मगर उसके बाद ना धीरे धीरे हमने देखा है एटलीस्ट पिछले 20 सालों में मालदीव्स ने इजराइल को लेकर अपनी जो नीति है कंप्लीटली चेंज कर दी है। आज के समय तो मालदीव्स में यही बातचीत चल रही है कि कंप्लीट बैन लगा दिया जाए ऑन इजरायली सिटीजन्स। ऑलरेडी इजराइल की जो कार्गो शिप्स हैं ये मालदीव्स में काफ़ी बार डॉक नहीं करती बिकॉज ऑफ मेजर इश्यूज। और हाल ही में मालदीव्स ने एक स्टेप ये भी चला था कि सऊदी अरेबिया के कहने पर ईरान के साथ भी अपने जो रिलेशंस है ये रिस्टोर कर लिए थे। नहीं तो मालदीव्स की जो फॉरेन पॉलिसी आप अगर देखो ना, तो ये पैसा लेते हैं इंडिया से, टूरिस्ट आते हैं इंडिया से, मगर जो मेजर इश्यूज पर इनकी फॉरेन पॉलिसी है ये डिसाइड होती है सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस से। आप यही देख लीजिए कि जब सऊदी अरेबिया ने धीरे धीरे ईरान से बातचीत करनी स्टार्ट करी, दोनों कंट्रीज आज के समय आपको पता होगा ब्रिक्स के भी मेंबर बन चुके हैं, उसके बाद ही मालदीव्स ने ईरान के साथ रिलेशंस रिस्टोर की। और ऑब्वियस ही बात है जब ये ईरान के साथ रिलेशंस रीबिल्ड करेंगे तो इजराइल के साथ इनके जो रिलेशंस हैं और ज़रा ख़राब होंगे। आज के समय मालदीव्स में आपको बड़ा सपोर्ट दिखेगा हमास के लिए, उसके अलावा हिजबुल्लाह के लिए। मैं वैसे यही बता दूं कि मालदीव्स रिलीजन के हिसाब से एक इस्लामिक कंट्री है। और दिसंबर 2023 में इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक ट्रैवल वार्निंग भी इशू करी थी मालदीव्स के लिए। इंडिया के लिए भी इशू हुई थी, मगर वो अलग टाइप की वार्निंग थी कि आतंकवादी हमले हो सकते हैं वगैरह। मगर मालदीव्स के बारे में इजराइल का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने ये कहा था
कि बहुत ही ज़्यादा एंटी इजराइल एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा मालदीव्स में। एंटी इजराइल सेंटिमेंट है और कोई सिटीजन है अगर इजराइल का, उस पर अटैक भी हो सकता है, तो इसलिए आप बिल्कुल अवॉइड करिए मालदीव्स को। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों इजराइल इस इशू को लेकर इंडिया के सपोर्ट में आया है, और हमारे लिए अच्छी बात है। इजराइल अगर अपने नागरिकों में ये प्रमोट करता है कि लक्षद्वीप में आप जा सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है, दे आर ऑलवेज वेलकम, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। फॉरेन टूरिस्ट और ज़रा बढ़ेंगे। नाउ एक तरफ देखिए इजराइल इंडिया के सपोर्ट में आया है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाइना का जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, एक्चुअली डायरेक्टली ये सरकारी आउटलेट नहीं है मगर गवर्नमेंट का काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस पर, ग्लोबल टाइम्स पर। इन लोगों ने एक लेख लिखा और उसमें इंडिया की आलोचना करी मालदीव्स के इशू को लेकर। ये बात जियोपॉलिटिकली ऑलमोस्ट हर कोई एक्सेप्ट करता है कि मालदीव्स में आज के समय जो करंट गवर्नमेंट है ये कंप्लीटली चाइना बैक्ड है, चाइना के सपोर्ट में बात करते हैं। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं ये 4 दिन की एक विजिट पे गए हैं टू चाइना, और मालदीव्स की सरकार को उम्मीद ये है कि चाइना से बिलियंस या फिर परहैप्स मिलियंस की इनको एड या असिस्टेंस मिलेगी अपने देश के लिए। वो असिस्टेंस कितनी मिलती है ये देखना होगा, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक तरफ इजराइल इंडिया के समर्थन में खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ चाइना आप कह लीजिए एक स्लाइट सपोर्ट दिखा रहा है टुवर्ड्स मालदीव्स। नाउ इस इशू को लेकर और ग्लोबल पावर्स इन द फ्यूचर क्या कहती हैं देखना होगा। इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस टॉपिक को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी या नहीं देगी। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये टॉपिक आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है, वर्ल्ड हिंदी डे। बताइए 2024 का जो वर्ल्ड हिंदी डे है ये किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च या फिर 20 अप्रैल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है पाएं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।